हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द एडु कैप्टन। तो बच्चों कैसे हो आप सब। भाई आप लोगों का पेपर आज से 4 या 5 दिन के अंदर होगा या 1 या 2 दिन में भी होगा जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो भाई आपकी ना फाइनल स्ट्रेटजी क्या रह सकती है, क्या एक आप पंच दे सकते हो आखिरी टाइम पर कि आप 200 में से 200 अभी मैथमेटिक्स में स्कोर कर सको। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप उस स्टूडेंट में से हो कि आप बिल्कुल ही नीलबटे सन्नाटा होकर बैठे हो, कुछ नहीं पढ़ रखा, तो भाई वीडियो से दूर हो जाओ, क्योंकि उन बच्चों के लिए वीडियो नहीं होने वाली है। मैं इतना इस वीडियो में आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है तभी आप इस वीडियो पर आए हो, क्योंकि आगे की चीज़ें ना तभी आसान होगी जब आपने पहले से कुछ चीज़ें करी हो। मैं इस वीडियो में प्रॉपर एक सोर्स भी बताने वाला हूं, क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने हैं आखिरी दिनों में, क्योंकि होता क्या है ना, आप सब पढ़ लेते हो तो आपने सोचते हो कि भाई हमने तो सब रिवाइज कर लिया, अब आगे कुछ नहीं करना। ना भाई ना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। अपना टच खो देना उस सब्जेक्ट से एक बहुत बड़ी, मतलब एक तरीके से आप ये कह लो, आप अपने आप को बाकी स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा पीछे कर सकते हो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में नहीं रखते हो तो देखो भाई, अगर एंड डेज पर आप पहुंचे हो तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनो। चाहे आप आखिरी दिन पे हो, चाहे दूसरे दिन पे हो, चाहे तीसरे दिन पे हो, अपने कॉन्सेप्ट बूस्टर नोट्स आपके पास होने चाहिए, या उसके रेफरेंस में आप कोई चीट शीट को रख सकते हो। अब ये चीट शीट क्या होती है, मैं चीट बोल रहा हूं बट ये फॉर्मूला शीट के रूप में आप इसे रख सकते हो। इससे क्या होता है कि ना फॉर्मूले ऑटोमेटिकली क्विकली हमारे सामने रहते हैं, कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आते रहते हैं। तो उस तरीके से आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, या आपने कोई नोट्स बना रखे हो, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हो, तो उन चीज़ों पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। अगर आपकी कोई चीट शीट बनी हुई नहीं है तो आप मेरी चीट शीट इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो, टेलीग्राम के ग्रुप पर आना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल पर आके यहाँ पर आप सर्च करना चीट शीट, ठीक है भाई। अभी अगर मैं यहाँ सर्च करूं, ये देखिए चीट शीट, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ये देखो, इसको क्लिक करोगे आप फोल्डर पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे आपको ये चीट शीट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। अच्छा, ये जो चीट शीट है ना, इसके अंदर क्लास 12 से रिलेटेड सारे फॉर्मूलेज हैं, लेकिन अगर आप लोगों को क्लास 12 के अलग जो डिलीटेड टॉपिक है उनके फॉर्मूले चाहिए, उनका भी बताऊंगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि कैसे क्विक रिविजन करनी है, चाहे तो चीट शीट के माध्यम से करो, चाहे आपके खुद के नोट से करो। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रेगुलरली देखो। क्यों ज़रूरी है, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं। अब जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसके अंदर जो फिक्स है, आने ही आने हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, रिफ्लेक्सिव या नंबर ऑफ 1 1, नंबर ऑफ ऑन 2, डोमेन और रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन हो गए, मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मतलब जो क्वेश्चन फिक्स है, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन फिक्स है आना, तो उनको ज़रा देखते हुए चलो, वो ज़रूरी है। सारे ना सही, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको भी लगता है और जो प्रीवियस ईयर के पेपर के बेसिस पर भी है। अच्छा, अगर आपको यही नहीं पता कि भाई कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो भाई आप मेरी प्लेलिस्ट पे आ जाना, वहाँ पर आपको ये प्लेलिस्ट दिख जाएगी। और यहाँ पर ना, ये अगर आप ऐसे ऊपर से तरफ नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ देखो ऐसे बनेगा पेपर। इस वीडियो को ओपन करोगे तो आपको पता लग जाएगा, हाँ भाई किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं पिछले साल के एनालिसिस के हिसाब से। अब अगर मैं आगे बात करूं डिलीटेड टॉपिक्स, तो भाई डिलीटेड टॉपिक अगर आप सारे नहीं करना चाहते तो इंपॉर्टेंट वंस कर लो, वो इंपॉर्टेंट डिलीटेड टॉपिक जरूर कर लो। ये भी करने के लिए मैंने आपके लिए सोर्स रेडी कर रखा है। सबसे नीचे जाओगे आप प्लेलिस्ट में तो ये ऑल डिलीटेड टॉपिक इन वन शॉट मैंने पढ़ा रखे हैं। सारे डिलीटेड टॉपिक आप देख सकते हो, प्लेन हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, टेंजेंट एंड नॉर्मल हो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। क्या है भाई, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, अब हर कोई कहता है मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। देखो, मॉक टेस्ट लगाने का जितना समय था वो तो गया, पूरी बात सुनना। अब आप कहोगे सर ये कैसी बात बोल रहे हो। अब जो आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं ना, वो प्रीवियस ईयर बेस लगाने हैं, ठीक है। कम से कम आपको 2 से 3, देखो ये तो बहुत कम नंबर बोल रहा हूँ मैं, या आपकी, क्योंकि मुझे पता है आप मैथ्स ही नहीं पढ़ते हो, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि कम से कम 2 या 3 तो आपको प्रीवियस ईयर बेस मॉक लगाने ही चाहिए। अब ये लगाओगे कहाँ से भाई, बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं, उन पर जाकर आप ओपन कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो भाई मेरी प्लेलिस्ट को ही रेफर कर लेना, उसके अंदर हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे ना सही पर काफ़ी हद तक मैंने पढ़ाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स, मैट्रिसेस, कॉन्टिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, हर एक चैप्टर है, आप कवर अप देख सकते हो एंड तक, ठीक है। तो इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। अब बात करते हैं कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। भाई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से पेपर में आ सकते हैं, ये काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपकी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कवर अप होगा वो तो यहीं से हो जाएगा, ये क्विक रिवीजन में। जब आप क्विक रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया।
लिया। और अगर आप चाहते हो कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एक बार मैं बता दूं तो कमेंट में लिख देना भाई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मेकअप योर माइंड। अब ये क्या है, बहुत ध्यान से सुनना भाई। अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आपको पता है सीयूटी का पैटर्न क्या है। सीयूटी के पैटर्न में ना आप लोगों को साफ साफ बोला गया है कि आपको 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं सेक्शन बी के अंदर, 35 में से 25 करने हैं। ओके, अब वो 10 क्वेश्चन जो छोड़ने हैं ना, आपका दिमाग मेकअप रहना चाहिए कि कौन से वो क्वेश्चंस हो सकते हैं, मेरा कौन सा ऐसा टॉपिक। मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा भाई कि आपका कोई भी टॉपिक छूटा हुआ हो। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक छूट गया है तो उसके लिए बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेट्स से आपका कोई ऐसा टॉपिक छूटा है जिससे कि आपके क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन आप पेपर में छोड़ सकते हो क्योंकि हमें 35 में से सिर्फ 25 करने हैं। तो उस तरीके से इस चीज को बहुत दिमाग में रखना, अभी से मेकअप कर लेना माइंड। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आएगा तो मेरे पास स्किप करने का ऑप्शन है। अगर वो क्वेश्चन का आंसर भी आपको इत्तेफाक से आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो स्कोप ही बन गया अपने लिए। तो इस चीज के लिए अपना माइंड काफी मेकअप रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। अगर आप इसको करते हो तो आपके सीयूटी में 200 में से 200 नंबर अभी भी आ सकते हैं। मैं फिर से कह दूं, अगर आपने मतलब पहले पढ़ाई करी है ना तो ही, और अदरवाइज तो आप फिर भूल जाओ कि एट अ टाइम 4 या 5 दिन में ऐसी बहुत सारी वीडियो जो आपको कह रही होंगी अब पढ़कर 200 में से 200, तो भाई मैं उस चीज़ की बात नहीं करूंगा। किस बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है, इसे फॉलो करिए। और किसी और चीज़ की डिमांड हो तो कमेंट में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।